Hello, my dear students. Good morning again. Before all of you, I am Ranjit sir. फिर से आया हूँ वही टॉपिक लेके, वेक्टर, और ये थर्ड पार्ट बना दिया। ज़्यादा लंबा वीडियो होने लगता है, ज़्यादा लंबा क्लास होने लगता है। आई होप कोई उतना टाइम देना नहीं चाहता है, खासकर ये आज के डेट में। तो शॉर्ट वीडियो देता हूँ, देने का कोशिश करता हूँ। 5-10 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट लॉन्ग वीडियो अगर जाता भी है तो स्किप करके देखते हो आप लोग। तो ये पिछला वीडियो लॉन्ग हो गया था, उसको मैं कट करके दिया हूँ, और मैं इस वीडियो में, इस क्लास में स्टार्ट किया हूँ फ्री वेक्टर्स। ठीक है, चलिए फ्री वेक्टर्स पे डिस्कस करते हैं, क्या होता है फ्री वेक्टर्स। देखिए, फ्री वेक्टर्स, वेक्टर्स कह लीजिए, फ्री वेक्टर्स कह लीजिए, या फ्री वेक्टर कह लीजिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलेगा। फ्री वेक्टर क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट का पता नहीं चलता है, या वो 2D डायरेक्शन में ले लो या 3D डायरेक्शन में ले लो, कहीं पे अगर 2D प्लेन में ही ले लीजिए, 2D प्लेन में ये x हो गया, ये y हो गया। कोऑर्डिनेट वाले समझेंगे, जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो ईजिली समझेंगे। ऐसे कोऑर्डिनेट जो 10th में बनाए होंगे वो भी ईजिली समझेंगे। वो नॉन मेड हो या मेड हो, दोनों। इसमें ले लीजिए, अब कोई वेक्टर है, सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर सी है, ऐसे सपोज करिए। लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट का अता पता नहीं है। क्या है? अता पता नहीं है। इनिशियल पॉइंट का अता पता नहीं है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ये फिक्स नहीं किया गया हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे? फ्री वेक्टर। ये 2D डायरेक्शन में दिखाया हूँ, आप 3 डायरेक्शन में, थोड़ा सा स्क्रीन पे जा नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कीजिए, नीचे शिफ्ट कीजिए, स्क्रीन पे कट रहा है। हाँ, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, ओके, थैंक यू। देखिए, ये देखिए, ये 2D डायरेक्शन में, 2D ज्योमेट्री में मैंने दिखाया, ये वेक्टर है, ए है, बी है, सी है, और भी वेक्टर हो सकते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट का पता न चलता हो। मैं कट रहा हूँ, कटने दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। तो ये जिसका इनिशियल पॉइंट का पता न चल रहा हो, उसको क्या कहेंगे? फ्री वेक्टर्स। आप 3D डायरेक्शन में दिखा लीजिए, इधर दिख रहा है ना, 3D डायरेक्शन में दिखा लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, है ना। लेकिन कोई वेक्टर्स आ रहा हो ऐसे, ये दिखाई हो, ये ऐसे 3D स्पेस में, इस स्पेस में कहीं कोई वेक्टर एग्जिट कर रहा हो, मीन्स अस्तित्व में हो, कोई वेक्टर अस्तित्व में हो। सपोज कीजिए ए है, बी है, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट का अता पता नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर्स। बस इतना ही इसका रखिए, उसके बाद आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके रेफरेंस से हमको एक और भी वेक्टर्स आता है, इसके अपोजिट वैसा वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर आता है। पहले इसको इरेज करता हूँ, या नीचे वर्क है ना। देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर। अच्छा, इसमें लिख देता हूँ ये इनिशियल पॉइंट नॉट स्पेसिफाइड या नॉट फिक्स्ड, ये लिख दिया। अब ये है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। इसमें क्या है? इसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है ना। क्या होता है? इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन एक और भी कंडीशन है। क्या है कंडीशन? देखिए, क्या है कंडीशन?
दिख रहा नहीं, इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, और नहीं भी मिटाइएगा तो चलेगा। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करना होगा, सेटअप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ताकि हाँ थोड़ा बस वेरी नाइस। अब देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर, ये 3D है ना, 3D है। अब ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, सपोज कीजिए ये एफ वेक्टर, कुछ भी ले लीजिए आप, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये एफ वेक्टर। और इसके पैरेलल कोई वेक्टर हमको ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल एक वेक्टर हमको ड्रॉ करनी है, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है। देखिए ये सपोज कीजिए कि ये ए कोई पॉइंट, ये क्या है, ए कोई पॉइंट है, और एक वेक्टर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस फिक्स पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट फिक्स है इसका, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया गया है, और इस वेक्टर का नाम हम आर दे दिए, ठीक है। और ये पॉइंट कहीं भी गया हो, बी तक चला गया हो, सी तक चला गया हो, कहीं भी चला गया हो, लॉन्ग वेक्टर है या शॉर्ट वेक्टर है, इट डजेंट मैटर, बट क्या है, ये यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल खींचा गया हो, है ना, ड्रॉ किया गया हो, एक वेक्टर जो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल खींचा जाना है, बट उसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड है ऑलरेडी, इनिशियल पॉइंट गिवन है ऑलरेडी कि यहाँ से ही ये इनिशिएट करेगा और वेक्टर जाएगा, है ना। ये अब देखिए पैरेलल का स्टडी पहले कर चुके हैं कि पैरेलल सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन में भी डिफरेंस, बट देखिए ये देखिए यहीं से अगर ए से ही, ये जो दिया गया हमारा स्पेसिफाइड पॉइंट, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए दूसरा कोई वेक्टर, ये सपोज कीजिए कि वेक्टर सी है, इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, है ना, बट स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं है, ये स्पेसिफाइड जो किया गया है, लोकेशन जो दिया गया है इसको, ये लोकेशन क्या है, ए वेक्टर, सॉरी ए पॉइंट जो दिया गया है, ये ए पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया गया है ए, जो लोकेशन का काम कर रहा है यहाँ, और फिक्स पॉइंट दिया गया है, फिक्स किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, इसी पॉइंट से होके या तो एफ वेक्टर के पैरेलल सेम डायरेक्शन में जाए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, है ना, सेम डायरेक्शन में जाए तो भी ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो भी ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इट शुड बी पैरेलल टू एफ एंड इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट फिक्स विच इज गिवन, है ना, इट शुड बी स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जो इनिशिएटिंग पॉइंट है ना वो फिक्स है, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, बट इट शुड बी पैरेलल टू एफ ऑलरेडी गिवन वेक्टर, ओके। यही है लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बट थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट, ऐसे इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए या लिखवा दो, लिख लीजिए, लास्ट वाला पार्ट लिखवा देता हूँ, अ वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू गिवन वेक्टर, देखिए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल to a given vector but through a specified point, but through या initiate या through a specified
स्पेसिफाइड पॉइंट, या फिर थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट के जगह पे आप लिख सकते हैं बट इनिशिएट फ्रॉम a fixed and initiate from a specified point, ये लिख सकते हैं। इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। a vector drawn parallel to a given vectors but through a specified point, या इसके बदले लिख सकते हैं बट के बाद यहाँ लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, बट इनिशिएट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पॉइंट, बस ये लिख सकते हैं। ये डिफिनेशन इसका हो सकता है, और आप अपनी मर्जी से बना के लिखिए, लेकिन इसका इनिशिएटिंग पॉइंट जो है सो फिक्स रहेगा, स्पेसिफाइड रहेगा पहले से। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर। अब चलते हैं इक्वल वेक्टर की तरफ। इसको शॉर्ट लेना है, ले लीजिए। ये यहाँ से ये टी दिखता है नहीं, अब इसको ऊपर ले चलते हैं। अब आता है इक्वल वेक्टर्स, ऊपर कीजिए। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा? मोर देन वन वेक्टर्स होगा ही होगा, है ना। मोर देन वन वेक्टर्स होना ही होना है। जब मोर देन वन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो लिखिए व्हेन मोर देन वन vectors have same directions and magnitude, these are called ये इक्वल वेक्टर्स है ना। क्या है? all those vectors more than one vectors which have same magnitude and direction, फिर से बोल देता हूँ। इक्वल वेक्टर्स when more than one vectors have same directions, शॉर्ट में लिख दें डायरेक्शंस, आप पूरा लिखिए, and magnitudes, they are called equal vectors। अब देखिए यहाँ ये है ए है ना, ए वेक्टर हो गया। यहाँ से बी वेक्टर, सी वेक्टर दिख रहा है ना, हाँ, सी वेक्टर, डी वेक्टर, जितना भी वेक्टर आप बना सकते हैं बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। ये ई वेक्टर्स सेम हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? सारे कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। अब ये एक चीज़ और डिस्कस करना था यूनिट वेक्टर के बारे में। देख लीजिए, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोगों ने कहा कि जिसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, है ना, यूनिट वेक्टर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यूनिट वेक्टर। ठीक, इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसको मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए कैप से। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा दिया जाता है और पढ़ा जाता है ए कैप। ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए। वेक्टर ए जो कहते हैं लिख देंगे, जो वेक्टर दिया हुआ है वो लिख देंगे और इसका ए का मॉडुलस निकालेंगे। ए का मॉडुलस निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी का निकालना है तो जो वेक्टर दिया गया है वो लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसका मॉडुलस निकाल के। मैग्नीट्यूड निकालिए, उसको 2D में है तो √x² + y², 3D में है तो √x² + y² + z²। ये मैथमेटिक्स वाले जो ज्योमेट्री बनाए होंगे वो समझ रहे होंगे। इसके बाद जब प्रॉब्लम आएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा तो। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर जो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसी के डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। क्या है? डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन इन द गिवन वेक्टर। अगर ए का निकाल रहे हैं गिवन वेक्टर, अगर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए का डायरेक्शन जो होगा वही यूनिट वेक्टर ऑफ ए का डायरेक्शन होगा। क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। अगर इसके जैसा इसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में अगर दूसरा कोई वेक्टर निकालना चाह रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो जिसके डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर निकालिए और जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम डायरेक्शन में निकल जाएगा बट विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड निकल जाएगा वेक्टर। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन इसका यूज़ होगा। बहुत सारे सवाल हम लोगों के सामने आएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये लॉन्ग हो रहा है, ये क्लास लॉन्ग हो रहा है और चलते चलते यही कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर अगर यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा और आपको अच्छा लगा, मीन्स हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एनर्जी गाइस कीजिए ताकि मैं इसी तरह से अच्छे वीडियो लेक्चर भेजता रहूँ। अब जो इंट्रोडक्शन था धीरे धीरे लास्ट एंड पॉइंट की तरफ चल रहा है और अब हम लोग प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। देख लेता हूँ और भी इंट्रोडक्शन होगा तो मैं दूंगा, जैसे बहुत सारे लॉस हैं इसमें वेक्टर्स में, वो सब देने के बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, है ना। तो क्या करना है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन से आई विल बी एनर्जी गाइज एंड प्रोवाइड